एक बार एक बादशाह बैठा हुआ था तो उसने अपने वजीर को बुलाया और बुलाकर कहा, मुझे अभी अभी ख्याल आया है कि मैं फरिश्ते को देखूं। मैंने अभी तक कोई फरिश्ता नहीं देखा है। मैंने सुना है कि फरिश्ते भोले भाले होते हैं, उनका चेहरा पाक होता है, ये कभी भी बुरी बातें नहीं सोचते हैं, ये वही काम करते हैं जिससे अल्लाह को खुशी हासिल हो। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं फरिश्तों को देखूं। और वजीर से कहा कि मुझे फरिश्ता दिखाओ। वजीर ने जवाब दिया कि फरिश्ते तो नूर से बने होते हैं, उनको अल्लाह ताला ने नूर से बनाया हुआ है, उनको पैगंबरों के अलावा आम इंसान नहीं देख सकते हैं। बादशाह ने वजीर से कहा कि बहुत हुआ, मुझे फरिश्ते देखने हैं, और जाओ मेरे लिए कोई फरिश्ता ढूंढ कर लाओ। तुम्हारे पास 10 दिन का वक्त है, अगर तुम खाली हाथ वापस आए तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। वजीर को तो अब मौत साफ नजर आ रही थी। फिर ये महल से रवाना होकर फरिश्तों की तलाश में भटकने लगा और अल्लाह ताला से दुआ करने लगा कि काश मुझे कोई फरिश्ता मिल जाए जिसे मैं बादशाह को दिखाकर अपनी जान बचा सकूं। अगर मुझे फरिश्ता ना मिला तो बादशाह वाकई मुझे मौत के घाट उतार देगा। ये सोचते सोचते वजीर एक जंगल से गुजर रहा था तो वो वहां पर कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया। जैसे ही ये वहां पर बैठने लगा तो उसे वहां पर एक बुजुर्ग पहले से ही बैठे हुए दिखाई दिए। तो ये उन बुजुर्ग के पास चला गया और जाकर बैठ गया। बुजुर्ग ने वजीर से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो? तो वजीर ने बुजुर्ग को बताया कि मैं बादशाह के दरबार में रहता हूँ और बादशाह का वजीर हूँ। बादशाह ने एक अनोखी शर्त रखी है। बादशाह कहता है कि मुझे एक फरिश्ता दिखाओ। अब आप ही बताएं कि फरिश्ते तो नूर से बने होते हैं, उनको कोई आम बंदा नहीं देख सकता है। फिर बादशाह ने मुझसे कहा है कि अगर तुम 10 दिन के अंदर फरिश्ते को नहीं लाए तो मैं तो वो मुझे फांसी दे देगा। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने वजीर से कहा, देखो अगर ये बात है तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कोई फरिश्ता दिखाता हूं। बुजुर्ग और वजीर इकट्ठे चलते चलते कुछ दूर जाकर एक खुले मैदान में पहुंच गए। वहां पर एक बच्चा बैठा हुआ था, अल्लाह की इबादत में लगा हुआ था, और बाकी सारे बच्चे एक तरफ खेल रहे थे। बुजुर्ग ने जाकर बच्चे को सलाम किया। बच्चा बुजुर्ग को देखकर खड़ा हो गया। उसने सलाम का जवाब दिया। बच्चे ने पूछा कि आप लोग यहाँ पर किसके लिए आए हो? तो बुजुर्ग ने कहा कि ये बादशाह का वजीर है और ये तुम्हें बादशाह के पास ले जाना चाहता है, ये बादशाह से तुम्हारी मुलाकात करवाएगा। बच्चे ने जवाब दिया कि मेरा भला बादशाह से क्या काम, मैं तो एक गरीब लड़का हूँ, इस जंगल के अंदर रहता हूँ और ये सारे बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं और मैं इन्हीं के साथ गुजारा करता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा काम यह है कि मैं अल्लाह ताला की इबादत करूं और अपने परवरदिगार को खुश कर सकूं। इससे बड़ा इनाम मेरे लिए और कोई भी नहीं हो सकता है। बच्चा काफी प्यारा और काफी खूबसूरत था और उसकी शक्ल भी काफी भोली भाली थी। बुजुर्ग ने वजीर से कहा, सुनो, तुम्हें क्या लगता है, ये फरिश्ता है या नहीं? वजीर ने कहा, ये तो वाकई एक फरिश्ता है और एक फरिश्ते की तरह ही है। बुजुर्ग ने लड़के से कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिससे अल्लाह ताला तुमसे खुश होगा। तुम वजीर के साथ बादशाह के महल में चले जाओ और वहां पर जाकर बादशाह को अपनी ईमान अफरोज बातों से राजी करो, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। बच्चा वजीर के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। फिर वजीर ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और लड़के के साथ बादशाह के महल चला गया। अब लड़का और वजीर बादशाह के महल के अंदर जा पहुंचे। लड़के ने जाकर बादशाह को सलाम किया और उनके साथ खड़ा रहा। बादशाह ने लड़के को देखा और वो तो काफी खूबसूरत और भोली भाली शक्ल वाला था। बादशाह ने वजीर से पूछा कि ये लड़का कौन है? वजीर ने कहा कि ये वही है जिसकी आपको तलाश थी। बादशाह ने कहा, क्या फरिश्ता? वजीर ने सर हिलाया, जी हाँ। अब बादशाह ने सोचा कि क्यों ना मैं इस लड़के का इम्तिहान लूं। बादशाह ने अपने खजांची को इशारा किया कि जाओ सोने और हीरे जवाहरात से भरे हुए संदूक ले आओ। खजांची सोने और जेवरात से भरे हुए संदूक ले आया और उसने इन सब चीजों को लाकर लड़के के आगे रख दिया। बादशाह ने लड़के से कहा कि ये सब तुम्हारे लिए है और तुम इन्हें अपने साथ ले जा सकते हो।
लड़का कहने लगा कि मैं ये चीज नहीं लूंगा क्योंकि दुनियादारी से मेरा कोई लगाव नहीं है, लेकिन आप ये सारा सोना जेवरात मेरी तरफ से जरूरतमंदों और गरीबों में बांट दीजिए ताकि वो अपनी जिंदगी की जरूरतें पूरी कर सकें। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा और कहा, वाकई ये बच्चा तो फरिश्ते जैसा है। फिर लड़का बादशाह के महल से चला गया। कुछ सालों बाद बादशाह अपने महल के अंदर बैठा था। उसे दोबारा एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक शैतान को देखूं। फिर वजीर को बुलाया और उससे कहा कि मुझे कोई शैतान देखना है और तुम मुझे शैतान दिखाओगे। वजीर ने फिर सोचा कि मैं उसी बुजुर्ग के पास जाता हूं और जाकर शैतान का पता पूछता हूं। वजीर महल से निकलकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। कुछ ही देर के बाद वो बुजुर्ग के पास पहुंच गया और उसने उस बुजुर्ग से कहा कि बादशाह ने एक और फरमाइश रख दी है। वो कहता है कि मुझे शैतान देखना है। कुछ सालों पहले आपने मुझे फरिश्ते का पता बताया था, अब आप मुझे शैतान का पता बता दें ताकि मैं उसे ले जाकर बादशाह के सामने पेश कर सकूं। बुजुर्ग ने वजीर से कहा कि हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसे शैतान के पास लेकर जा सकता हूँ। बुजुर्ग अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और वजीर को साथ लेकर चलते चलते एक इलाके के अंदर जा पहुंचे। यहाँ पर शैतान एक जेल के अंदर। बुजुर्ग ने अपनी जमानत के ऊपर जेलर से कहा कि इस शैतान को वजीर के साथ भेज दो, ये बादशाह से मुलाकात करना चाहता है। वो कहने लगा, ये काफी सख्त और जालिम बंदा है, इसने दुनिया का हर गुनाह किया हुआ है। ऐसी कोई बुराई नहीं है जो इस बंदे के अंदर नहीं है। तुम ध्यान से इस बंदे को अपने साथ लेकर जाना। जेलर ने 2 बंदे उसकी सिक्योरिटी के लिए उसके साथ भी भेज दिए। शैतान को साथ लेकर जंगलों से गुजरता हुआ वजीर बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने जब इस आदमी का हुलिया देखा तो ये काफी डरावना था। बादशाह ने वजीर से कहा कि ये बंदा कौन है? वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, ये वही है जिसकी आपको तलाश थी। इसके अंदर हर बुराई है। इसने ऐसा कोई गलत काम नहीं है जो ना किया हो। इसने बेगुनाहों के कत्ल किए हैं, शराबें पी हैं, लोगों के ऊपर जुल्म किए हैं। इसके अंदर हर किस्म की बुराई पाई जाती है। बादशाह तो उसकी शक्ल देखकर समझ ही चुका था कि वाकई कोई शैतान है। फिर बादशाह उस आदमी से मुख्तलिफ हुआ कि तुम इतने बुरे कामों में कैसे फंसे? वो आदमी कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं ऐसा बंदा नहीं था। पहले तो जब मैं बचपन में था तो लोग मुझे फरिश्ता कहते थे। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, बुरे लोगों के साथ रहने की वजह से मैं इबादत से दूर होने लगा और मैं बुराइयों के अंदर धंसता चला गया और आखिर में अब बहुत बुरा बन चुका हूँ। बादशाह ने कहा कि तुम जब मेरे दरबार में आए थे, लड़का कहने लगा, बादशाह सलामत, आपने मुझे सोने और जवाहरात से भरे हुए संदूक दिए थे और कहा था कि आप ये रख लें, लेकिन मैंने वो लेने से इनकार कर दिया था और मैंने कहा था कि जरूरतमंदों को दे दीजिए। बादशाह अपने तख्त से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि वाकई इंसान जैसी सोबत में उठता बैठता है वो भी एक दिन बुरा ही बन जाता है। अगर बुरा इंसान फरिश्तों की सोबत में जाए तो वो भी एक दिन फरिश्ता बन जाएगा, और अच्छा इंसान भी बुरे लोगों के साथ बैठने उठने लगे तो वो भी एक दिन पक्का शैतान बन जाता है। बुजुर्गों का फरमान है कि बुरा दोस्त बुरे सांप से भी ज्यादा जहरीला है। ये है कि जब बुरा सांप डसता है तो इंसान की जान चली जाती है, लेकिन जब बुरे दोस्त का असर उस पर पड़ता है तो उसका ईमान जाने का खतरा हो जाता है और उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही बर्बाद हो सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।